आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग और आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो में। आज है 8 जुलाई, सेकंड वीक की शुरुआत हो चुकी है जुलाई के। दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका है। बिटकॉइन के प्राइस चल रहे हैं $55,300 पे। थोड़ा सा हमको वीकली चार्ट को ही मॉनिटर करना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्टिंग डंप से हो रही है, नो डाउट। अगर आप देखेंगे अभी मंडे चल रहा है, हो सकता है आज रात तक या कल तक आपको ये कैंडल ग्रीन में जाती हुई दिख जाए और ग्रीन में क्लोजिंग मिल सकती है। मे बी हमको ये क्लोजिंग जो है 57-58 तक मिल जाए, या ज़्यादा कुछ अच्छा हो गया तो 60 तक भी मिल सकती है ना। तो ये क्लोजिंग मैटर करती है और बड़ा ही पंप डंप वाला वीक रहने वाला ये, क्योंकि आज 8 जुलाई और 11 जुलाई को आने वाले CPI नंबर्स जो कि जून मंथ के रहेंगे। और आज 8 है तो 9-10 बस 2 दिन का टाइम है। तो आपको मैं अलर्ट भी कर देना चाहता हूँ कि 11 जुलाई से पहले गेम हो सकते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा उसके लिए आप अलर्ट रहिएगा। बिटकॉइन ऑलरेडी काफ़ी अच्छा खासा गिर चुका है, तो उम्मीद यही है कि बिटकॉइन यहाँ से यू टर्न ले सकता है 58 से लेके $60,000 कल तक, परसों तक, या CPI डेटा वाले दिन तक, या उससे अगले दिन तक। इन 2-4 दिन के अंदर 58 से 60 के दर्शन बिटकॉइन हमको करा सकता है, मोटा मोटी इतना समझ लीजिए बस। लेकिन उस बीच लिक्विडेशन गेम भी हो सकते हैं, चाहे शॉर्ट्स के हों चाहे लॉन्ग के हों, उससे आपको बच के रहना पड़ेगा। अभी बिटकॉइन चल रहा है $55,000 के ऊपर। आज के टॉप गेनर्स हैं सेट, सबसे ऊपर सेट चल रहा है। सेट की कीमतों में 21% का उछाल है। और कुछ हमारी ट्रेड्स हैं जो हमने प्रीमियम चैनल में डिस्कस की थी। सागा की ट्रेड डिस्कस की थी, 17% कीमतें उछल गई हैं। टेंसर की थी, 8% चल रहा है। ZKF 7% है। DYM भी हमने डिस्कस किया था, 6% चल रहा है। बैंडो 6% है और एस 4%। ये आज के टॉप गेनर्स हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आज के मौके की। नया वीक शुरू हो चुका है, मार्केट में मौके ही मौके हैं। चार्ट्स को एनालिसिस कीजिए, मौके ही मौके मिलेंगे। लेकिन एक मौका ये है कि ENS आज 8 जुलाई की डेट है और नए वीक की पहली डेट, ENS की डेट अनलॉकिंग की 8 जुलाई को कितने 1.46 मिलियन टोकन्स हैं, $35 मिलियन के, जो आज अनलॉक हो रहे हैं ENS के। इसके बाद इस वीक की जो अनलॉकिंग होगी वो 10 जुलाई को होगी चील की। उसके बाद 11 की है, 12 की है, 13 की है, ठीक है। तो भैया नया वीक शुरू हो चुका है। नए वीक की स्टार्टिंग एक अच्छी खुशखबरी से भी हो रही है। मेटा प्लैनेट, ये जापान की कंपनी, धीरे धीरे आप देखो डिप के अंदर बाय कर रही है बिटकॉइन को। अभी मैं पिछले वीक की बात करूं तो 2 बार बाइंग हो चुकी है, 2-3 बार इसने बाय किया है। और आज 8 जुलाई का ये ट्वीट पोस्ट, जिसके अंदर मेटा प्लैनेट क्या कह रहा है, मेटा प्लैनेट परचेजेस एडिशनल 42 बिटकॉइन, और मतलब 42 बिटकॉइन इन्होंने और ख़रीद लिए हैं। जिस तरह से माइक्रो स्ट्रेटजी के अपडेट आते हैं उसी तरह मेटा प्लैनेट के अपडेट आते हैं। और टोटल बिटकॉइन होल्डिंग की अगर मैं बात करूं मेटा प्लैनेट की, 203 बिटकॉइन होल्ड करते हैं ये, 2.05 बिलियन येन के, है ना। ये करंट डेटा है। 203 बिटकॉइन की होल्डिंग और 42 बिटकॉइन और ख़रीदे गए हैं डिप के अंदर $54,000 के अराउंड, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है नियर प्रोटोकॉल को लेके। नियर प्रोटोकॉल पिछले कुछ टाइम से रिजल्ट चार्ट्स के ऊपर काफ़ी शानदार हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो बन के उभरा है। 2022 में इस क्रिप्टो के सेंटीमेंट थोड़े से नेगेटिव भी हो गए थे, लेकिन नियर प्रोटोकॉल की कुछ अपडेट है यहाँ पे, और ये बहुत बड़ा एक माइलस्टोन आप कह सकते हो। नियर प्रोटोकॉल हैज़ रिकॉर्डेड 450 मिलियन ट्रांजेक्शन्स एंड 12.3 मिलियन यूनिक एड्रेसेस। 450 मिलियन ट्रांजेक्शन हिट किए हैं। एंड द इंक्रीज्ड यूज़र इंगेजमेंट हैज़ शिफ्टेड मार्केट सेंटीमेंट। ये डेटा आ रहा है 450 मिलियन ट्रांजेक्शन का। तो बिल्कुल ये डेटा बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है हर क्रिप्टो इन्वेस्टर के लिए इस टाइम पे, जो पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं मार्केट का आगे क्या होगा, जो ट्रैक कर रहे हैं हर सिचुएशन को। जर्मनी की सरकार से वहाँ के MP भी अर्ज कर चुके हैं कि सेलिंग ना की जाए बिटकॉइन की, लेकिन जर्मनी की गवर्नमेंट का कुछ अलग ही मूड है। जर्मनी हैज़ डाइवेस्टेड 1400 बिटकॉइन फ्रॉम इट्स गवर्नमेंट रिजर्व। पिछले 24 घंटे में भी इनके जो 41,226 बिटकॉइन का बैलेंस बचा था, इतनी सेलिंग करने के बाद भी, उस 41,226 बिटकॉइन में भी 1400 बिटकॉइन और निकाल लिए गए, और कितने रह गए 39,826 बिटकॉइन।
और बिटकॉइन हैज़ डिक्लाइन 1.7% अगेंस्ट द US डॉलर ओवर द पास्ट 24 आवर। 58,000 पे जाने के बाद 55,000 पे बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है इस टाइम पे। नया वीक शुरू हो चुका है और जर्मनी की सरकार के पास जो बिटकॉइन है वो ऐसे टाइम पे सेलिंग की जा रही है, ऐसे टाइम पे मूव किए जा रहे हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन आप यूँ समझ सकते हो कि ज़रूरी भी है मार्केट को डंप करना, ठीक है, अब रीज़न कुछ भी हो, सब चीज़ें कहीं ना कहीं अपने फिक्स टाइम पे होती हैं। और जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से कंटिन्यू बिटकॉइन निकल रहे हैं और 1400 बिटकॉइन और निकले हैं $80 मिलियन के। और अभी भी 39,800 बिटकॉइन की होल्डिंग्स हैं $2.2 बिलियन के। बात करेंगे बेबी डॉज कॉइन की, भी कुछ अपडेट्स हैं बेबी डॉज कॉइन को लेके। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एयर ड्रॉप का एक अपडेट आया था यहाँ पे 5 जुलाई को, हमने अपने टेलीग्राम पे भी डिस्कस किया था, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कीजिए। एयर ड्रॉप सून बेबी डॉज कॉइन, और ज़्यादा टाइम नहीं है, 8 दिन का टाइम रह चुका है। 8 दिन के बाद बेबी डॉज कॉइन और क्या क्या अनाउंसमेंट करता है ये भी देखना ज़रूरी है। कुछ और अपडेट्स भी हैं जिसके अंदर बेबी डॉज कॉइन अपनी टेलीग्राम गेम की बात कर रहा है। न्यू अपडेट टू आवर अपकमिंग टेलीग्राम गेम, जिस तरह से हैमस्टर कॉम्बैट के जलवे चल रहे हैं, टेलीग्राम टैप टू अर्न गेम्स के जलवे चल रहे हैं, बेबी डॉज कॉइन ने भी कुछ यहाँ पे टेलीग्राम गेम लाने का जिक्र ज़रूर किया है। और इतना ही नहीं, अभी अभी ट्वीट यहाँ पे, एक तो एयर ड्रॉप, एक टेलीग्राम गेम, और उसके साथ कैन यू गाइस स्टॉप आस्किंग व्हेन बर्न, मतलब बेबी डॉज को इनसे पूछा जा रहा है व्हेन बर्न व्हेन बर्न व्हेन बर्न, बर्निंग कब होगी। और जिस तरह का ये पोस्ट लग रहा है तो बेबी डॉज को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बर्निंग भी कर सकता है, अच्छी खासी बर्न की भी अनाउंसमेंट हो सकती है। नया महीना ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो बेबी डॉज कॉइन की बैक टू बैक अपडेट्स यहाँ पे। तो पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा डॉज कॉइन की वेल्स कंटिन्यू खरीद रही थी, लेकिन कुछ वेल्स ऐसी हैं जो डंप भी करती रहती हैं कॉइन्स को। तो वेल्स डंप 500 मिलियन डॉज ड्यूरिंग द रीसेंट क्रिप्टो क्रैश। जो भी क्रिप्टो क्रैश आया था उसके अंदर जो डंप किए गए थे डॉज कॉइन वो $500 मिलियन के थे। 500 मिलियन डॉज नहीं है, $500 मिलियन के डॉज कॉइन डंप किए गए क्रिप्टो क्रैश के दौरान। लास्ट एंड फाइनल अपडेट है पेंडल को लेके। ए वेल ट्रांसफर आउट 1.1 मिलियन पेंडल $3.8 मिलियन के इन द पास्ट आवर विल डिपॉजिट इट इनटू बाइनेंस फॉर सेल, लिविंग 1 मिलियन पेंडल $3.5 मिलियन। तो सेल के लिए कहीं ना कहीं ये डिसीजन, सेलिंग के लिए 1.1 मिलियन पेंडल हैं $3.8 मिलियन के, और दिस वेल बॉट 3.4 मिलियन पेंडल फ्रॉम सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस एंड डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस फ्रॉम 9 फरवरी से लेके 27 अप्रैल तक। अच्छी खासी खेप निकली है सेलिंग के लिए पेंडल की। आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी है। बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो ना ख़रीदें। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एक्स के लिंक हैं, ज्वाइन नहीं किया तो कीजिए, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।